सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। नई उड़ान बाय संदीप शर्मा चैनल में ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है दोस्तों। ये ਤੁਹਾਡੇ चैनल है दोस्तों। ਅੱਜ एक बहुत ਵਧੀਆ टॉपिक लेके आए हैं। बहुत आसान टॉपिक है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं महान्यायवादी। ठीक है जी, महान्यायवादी कौन होंगे यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया साडा कौन होंगे। देखो जी, ये एक होंगे साडा केंद्र सरकार का सब तो बड़ा कानून का व्यक्ति होंगे है। केंद्र सरकार का सब तो बड़ा जो कानून का व्यक्ति होंगे है उसनों की कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ठीक है जी, उस तो जो ये अहुदा है साडे संविधान के किन्नवें किहड़े आर्टिकल दे विच है। क्वेश्चन ये कुछ ये बन जाता साडे लई। तो आर्टिकल किहड़ा है जी 76, आर्टिकल 76 दे विच। ठीक है जी, आर्टिकल 76 दे विच जो महान्यायवादी है दी व्यवस्था उहदे दी व्यवस्था की गई है। उस तो बाद इहदी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की खुशी तक ये रह सकता है। वैसे इसका जो कार्यकाल है 6 साल या 65 साल तक का हुंदा है। उस तो बाद योग्यतावां देखो जी, जो महान्यायवादी है वो केंद्र के जिन्ने भी मसले होंगे ने कानूनी तौर पर वो सारे हल करता है। ठीक है ना, वो सरकार की पैरवी करता है, केंद्र सरकार की पैरवी करता है। सो इसे करके वो जो योग्यतावां होंदियां ने ये सुप्रीम कोर्ट के जजां के समान योग्यतावां होंदियां ने। देखो जी, योग्यतावां मेन आप देख लैंदे आ। जिवें वो भारत का नागरिक होवे, फिर उस तो बाद 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है जी, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो किसी का। फिर 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में उसने वकालत की हो। ठीक है जी, फिर उस तो बाद जी त्याग पत्र किसनूं दिंदा है जी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये दिंदा है साडे राष्ट्रपति नूं। किसनूं दिंदा है जी, राष्ट्रपति नूं। देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की लोड़ क्यों पई। ठीक है, ये की काम ने। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुंदा की है। देखो कई बार साडी जो संसद है या केंद्र सरकार है अजिहा कानून बना देंदी है जो कि किसी विधि अनुसार ठीक नहीं बैठता, ਜਾਂ विधि के अनुसार वो कानून लागू करने में असफल हो जाती है, ਜਾਂ विधि के अनुसार वो कानून बनाने में असफल हो जाती है। असफल भी क्यों होती है, क्योंकि असीं जानते हैं भी प्रधानमंत्री ਜਾਂ साडा मंत्री परिषद ये जरूरी नहीं होगा भी वो पढ़े लिखे होण ਜਾਂ वो कानून के माहिर होण। सो एक कानून के माहिर होने के नाते एक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया किस लिए, केंद्र सरकार के लिए। तो वह कानूनी सलाहकार किहड़ा हुंदा साडा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कानूनी सलाहकार हुंदा केंद्र सरकार का। ठीक है जी, उस तो बाद आर्टिकल 88 जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। आर्टिकल 88 की है। आर्टिकल 88 सानूं ये दसदा है भी जो महान्यायवादी है वो संसद का मैंबर नहीं हुंदा। आर्टिकल 88 ये दसदा है जो महान्यायवादी है वो संसद का मैंबर नहीं हुंदा, पर फिर भी उसनूं ये अधिकार दिते गए ने साडे संविधान ने भी वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, बहस कर सकता है। ठीक है जी, सरकार का पक्ष रख सकता है। बस सिर्फ वो की नहीं कर सकता, उसनूं वोटिंग राइट नहीं हुंदा। उसनूं किहड़ा राइट नहीं हुंदा जी, वोटिंग राइट नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि वो किहड़ा व्यक्ति है जो किसी भी सदन के जो सभा होंगी है राज्य सभा या लोक सभा में पेश तो हो सकता है, बोल भी सकता है, बहस भी कर सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। तो उत्थे असीं आंसर की लावांगे महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो ये सीगा आर्टिकल 88। उस तो बाद जो असीं गल करते हैं इसका काम की है। काम ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ जी, मान लो कोई सरकार वालों किसी चीज़ का मसला पैदा हो गया या किसी कोई कानून ਇਹੋ ਜਿਹਾ बन गया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसनूं रिजेक्ट कर दिता। सो ये वो देखता उसके कानूनी नुकते देखता भी किस कानूनी नुकते करके इसनूं मतलब की किया गया, रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सो सब तो वड्डा अहुदा है इसका भारत दे विच कानून के नाम पर, कानूनी ऑफिसर के नाम पर सब तो वड्डा ऑफिसर हुंदा साडा महान्यायवादी। ठीक है जी, फिर असीं गल करते हैं सब तो पहला जो साडा महान्यायवादी सीगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सीगा वो कौन सी। पेपर में पूछ सकते हैं जी, सीधा क्वेश्चन है। एस.सी. सीतलवाड़। एस.सी. सीतलवाड़ साडे पहले महान्यायवादी होया ते सब तो बड़े कार्यकाल वाले, सब तो वध कार्यकाल किन्ना दा रहा जी, एस.सी. सीतलवाड़ दा। हुण जे असीं हुण गल करिए एट प्रेजेंट हुण समय विच कौन है साडे महान्यायवादी, वो है जी के वेणुगोपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्हां दा नाम अक्सर पेपर में पूछ सकते हैं, अक्सर आउंदा ही अक्सर पेपर में के वेणुगोपाल। ये किन्नवें जी महान्यायवादी 15वें। ठीक है जी, सो ये महान्यायवादी का काम सीगा। उस तो बाद केंद्र सरकार वालों कुछ होर अफसर भी रखे जाते हैं जो कानून के बड़े माहिर होंगे ने। ठीक है ना जी, तो किहड़े उन्होंने की नाम है जी, उन्होंने बोलिया जाता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल। ठीक है जी, सॉलिसिटर जनरल का की काम होंदा है, मान लो महान्यायवादी किते बाहर गया है, फॉरन दे विच गया है, वो अपने देश विच नहीं है या किसी करके बीमार है। सो उसकी जो गैर हाज़री विच उसकी गैर हाज़री दे विच जो काम करता है, कौन व्यक्ति काम करता है, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है जी,
ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 165, ਆਰਟੀਕਲ 165 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸਕਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ। ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਹਾਨਿਆਂਵਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।